देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट इन रॉयल्टी ऑल्सो, रॉयल्टी में ही है, कोई चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आगे का थोड़ा बढ़ गया, आगे जितना भी सीखा है आपने उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा? हेडिंग दी हुई है ऊपर, पार्शियल रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। मतलब रिक्यूपमेंट के बारे में बताएगा तो सही, लेकिन उसके बारे में एक रिस्ट्रिक्शन दे देगा कि वो पूरा रिक्यूप नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट ईयर में पूरा रिक्यूप नहीं होगा, पार्शियल रिक्यूपमेंट। पार्शियल का मतलब पूरा रिक्यूप नहीं कर सकते, कुछ पार्ट रिक्यूप कर पा रहे हैं आप, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब वो कैसे होगा? क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वैसे होगा। पढ़ते हैं जरा क्या दिया हुआ है। अप्रैल 1, 2012 को मिस्टर NR ने लीज पर लिया, तो NR कौन हुए? लेसी हुए। लीज पर लेने वाला कौन होता है? लेसी होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। एक सर्टेन फील्ड लिया उन्होंने, क्या लिया? जमीन का टुकड़ा लिया। काय की जमीन है, काय का खेत है, कोयला है वहां पर, राइट? और उसमें हमारा मिनिमम रेंट जो तय हुआ स्टूडेंट्स, वो 24,000 पर एनम एग्री हुआ। मिनिमम रेंट हमारा 24,000 पर एनम एग्री हुआ, राइट? एग्रीड रेंट इज दिस। और रॉयल्टी हमारी 1 रुपीज पर टन, 1 रुपीज पर टन ऑफ कोल रेस। जितना कोयला निकालेंगे उस पर 1 रुपये पर टन के हिसाब से हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी। हमें से मतलब हम कौन है? NR, राइट? कुछ भी नाम रख लो, NR, नानक राम या कुछ भी, व्हाट्सोएवर इट इज। आगे देखिए, फिर शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट की बात की है इन्होंने। अंकल ने ये कहा है कि शॉर्ट वर्किंग को हम रिक्यूप कर सकते हैं अगले 2 साल में ही केवल। अगले 2 साल का क्या मतलब होता है? अगले 2 साल का मतलब होता है कि पहले साल की शॉर्ट वर्किंग उसके अगले 2 साल में, जैसे 2012, राइट, अप्रैल में इन्होंने लिया है, तो एंड हो रहा है वो 31 मार्च 13 में, यहाँ प्रोडक्शन दिया है, तो पहले साल की उसके अगले 2 साल। सिंपल मीनिंग करके दिखाते हैं। पहले साल की अगला 2 साल दूसरा तीसरा होता है, दूसरे साल के लिए अगला 2 साल थर्ड और फोर्थ होता है, इस तरीके से। क्लियर? थर्ड के लिए फोर्थ फिफ्थ होता है। अच्छा, लेकिन आगे कुछ लिख दिया उन्होंने, बट इफ नॉट रिकवर्ड इन नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर ऐसा है, अगले 2 साल का टाइम तो दिया है, लेकिन ठीक अगले साल में अगर रिक्यूप नहीं हुई, फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग ठीक अगले साल मतलब दूसरे साल में अगर रिक्यूप नहीं हुई, तो साहब जितनी हो गई उतनी हो गई, जितनी नहीं हुई उसकी बात हो रही है। तो फिर क्या होगा? जो मिस्टर NR हैं वो जितनी रिक्यूप नहीं हुई है उसका 50% का राइट लूज कर देंगे कि वो रिक्यूप नहीं कर पाएंगे। 50% का राइट लूज कर देंगे, वो उसको रिक्यूप कर ही नहीं पाएंगे। या फिर इसको मैं ये भी कह सकता हूं, ऑफ अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। जितनी भी शॉर्ट वर्किंग का अनरिकवर्ड बैलेंस है, जो रिक्यूप नहीं हुआ है, उसका 50% का राइट वो लूज कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास जानकारी 2013 को एंड होने वाले ईयर फर्स्ट ईयर, 2014 को एंड होने वाले सेकंड ईयर, 2015 को एंड होने वाले थर्ड ईयर, 16 को एंड होने वाले फोर्थ ईयर के आउटपुट की है। आपसे कहा शॉर्ट वर्किंग का एनालिसिस दिखाओ, पूरा रिक्यूपमेंट दिखाओ, अकाउंट बनाओ NR की बुक्स में। NR कौन है? लेसी है, यूजर है, यूजर की बुक्स में करना है आपको। सो लेट अस सी व्हाट कैन वी डू इन दिस। एनालिसिस दिखाने के लिए आई हैव टॉट यू टू प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल। व्हाट आई हैव टॉट यू टू प्रिपेयर? एनालिटिकल टेबल दैट यू हैव टू लर्न टू प्रिपेयर। द टेबल इज गोइंग टू रिमेन द सेम, द कॉलम्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। जो भी कॉलम बताए थे वही कॉलम यूज होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होना। तो अभी मैं उसको बनाता हूं एनालिटिकल टेबल। हिंदी में हम इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक तालिका, राइट? मतलब विश्लेषण दिखाने वाली तालिका। अब देखिए इन दिस, सबसे पहले मैं ईयर लिख देता हूं, ईयर 2013 केवल लिख देता हूं, क्योंकि वो मार्च में एंड हो रहा है, 2013 ही है। 2014, 2015, 2016। एक बात और जो मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से कि साहब जब लीज का टर्म यहां पर क्वेश्चन में दिया था कि नहीं दिया था, लीज का टर्म,
लीज का टर्म, लीज पीरियड कितने साल के लिए उसको लीज पर लिया, ये क्वेश्चन में दिया था या नहीं दिया था? क्वेश्चन में इसमें नहीं दिया है। और जब भी नहीं दिया होता है तो जितने टाइम का प्रोडक्शन दिया होता है उतने टाइम का हम लीज मानते हैं, राइट? जब हमें लीज का पीरियड नहीं दिया होता है तो जितने टाइम का आउटपुट दिया होता है उसको हम लीज का पीरियड मान लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी देखिए साहब, आउटपुट मैं रिपीट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 1 रुपये पर टन की रॉयल्टी है, 1 रुपये से मल्टीप्लाई कर करके ये रॉयल्टी के अमाउंट हमारे आ जाएंगे। तो मैं सीधे रॉयल्टी लिख देता हूं, दैट कम्स टू 6000 इंटू 1। बहुत कठिन होता है कैलकुलेशन, राइट? तो मैंने आपके लिए कैलकुलेटर अलाउ करवाया है, उसके लिए आप क्या करेंगे, 6000 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखिए कैलकुलेटर पे, तो अमाउंट सही आएगा। फिर हो जाता है कभी, ठीक है, बिना कैलकुलेटर करने पर 6001 लिख देते हैं बच्चे या जोड़ देते हैं। तो भाई देखिए, इतना भी डिपेंडेंट मत हो जाइए। अगर 1-2 रुपये 3 रुपये का है तो वैसे ही आना चाहिए आपको, राइट? 12 तक तो बिना कैलकुलेटर के करके आए हो ना, तो इंटू 1 दैट इज 6000, दैट इज 15,000, दैट इज 30,000, दैट इज 28,000 अगेन। अभी हमारा जो मिनिमम रेंट है स्टूडेंट्स, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 24,000 रुपीज पर एनम। It is going to remain 24,000 rupees per annum as per the information in the question. अभी आगे हम कॉलम बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग का, सरप्लस का, और फिर उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट का, अनरिक्यूब्ड का, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का बना सकते हो, या पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का बना देता हूं मैं, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, और फिर P&L अकाउंट का आप बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है उसमें। हाउ शैल वी डील दिस? लेट्स मूव ऑन टू द वर्किंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी देखिए, पहले साल में मिनिमम रेंट ज्यादा है कि रॉयल्टी ज्यादा? ध्यान से देखना पड़ेगा जाके पास में, राइट? क्या ज्यादा है? मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट ज़्यादा आता है तो क्या निकलता है? अच्छा, शॉर्ट वर्किंग निकलती है, तो लिख दो। अभी सेकंड ईयर में क्या ज़्यादा है साहब? मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है तो क्या निकलता है? लिख दीजिए साहब। फिर हमारा क्या ज़्यादा है? मिनिमम रेंट के रॉयल्टी? रॉयल्टी ज़्यादा होता है तो क्या निकलता है? राइट? आगे देखिए जरा। फिर इसके बाद हमारा फिर रॉयल्टी ज़्यादा है, और रॉयल्टी ज़्यादा होता है तो क्या निकलता है? कितने रुपए का? कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, पूरी आपको फ्रीडम है, लिबर्टी हमने दे रखी है। हायर क्लास स्टूडेंट हाई फाई हो जाते हैं, तो उसके लिए वो कैलकुलेटर यूज़ करिए। और CA मान लीजिए कैलकुलेटर के बगैर बेकार है, ठीक है? हालांकि अब उसका पेंसिल का काम ज़्यादा हो जाता है, पेन का काम कम हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ऑडिट में पेंसिल ज़्यादा यूज़ होती है ना। तो लेकिन अभी से CA नहीं बनना है आपको, राइट? हायर क्लास के अभी मेहनत करना पड़ेगा। हायर क्लास वाला हायर स्टडीज़ ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं। देखिए, बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट की। 18,000 की शॉर्ट वर्किंग है, इसको मैं लिख देता हूँ। अगले 2 साल का टाइम मेरे पास है, उसमें लिखा उसने कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड इन नेक्स्ट 2 years ओनली। इस बात का मतलब होता है किसी भी साल की शॉर्ट वर्किंग है तो उसको उस साल के अगले 2 सालों तक हम कवर कर सकते हैं, राइट? अभी लिख देते हैं 2013 को मुझे रिकवर करना है तो 14 एंड 14 का अगर कोई शॉर्ट वर्किंग है रिकवर करना है तो, और 15 का शॉर्ट वर्किंग है तो 17 नहीं लिखा मैंने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने ये माना कि जितने साल का आउटपुट है उतने ही साल का लीज है। मेरी लीज ही 2016 में खत्म हो गई, तो 2016 तक का कोई सरप्लस आएगा तो यूज किया जाएगा, उसके बाद का नहीं, राइट? लेकिन अगर लीज मेरी 10 साल की होती तो फिर मैं 2017 भी लिखता, 2017 भी लिखता वहां पर कवर करने के लिए, और चाहे आउटपुट नहीं भी दिया है 2017 का मैं लिखता, 2016 का अगर कोई बैलेंस आता तो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करता अगर लीज गिवन ईयर्स से ज़्यादा होती। तो यहाँ पर तो 4 साल ही है, तो मैंने स्टॉप लगा दिया यहाँ पर, 2016 में ही कवर कर पाएंगे। 2016 का तो कर ही नहीं पाएंगे, अगर 2016 की कोई शॉर्ट वर्किंग होगी तो उसको हम कवर
नहीं कर पाएंगे साहब। क्लियर? देखते हैं इसके बाद एक और आगे जानकारी है। अगर ठीक अगले साल में पूरी रिकवर नहीं हुई, इफ नॉट रिकवर्ड इन नेक्स्ट ईयर, ठीक अगले साल में पूरी रिकवर नहीं हुई, तो जो मिस्टर एनआर हैं वो अपना राइट 50% अनरिकवर्ड बैलेंस को रिक्यूप करने का खो देंगे। देखते हैं क्या कहानी बन रही है इनकी। 18,000 को कवर करने के लिए इनके पास नेक्स्ट ईयर 2014 है और 15 है, तो 14 में इन्हें सरप्लस नहीं मिला, ठीक नेक्स्ट ईयर में वो रिक्यूप नहीं कर पाए। कितना नहीं कर पाए? 18,000। तो उसका 50% का राइट उनका एक्सपायर हो गया। तो 18,000 का 50% कितना होता है? 9,000। ये अनरिक्यूप में चला गया। इज दैट ओके? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर। अभी 9,000 है, 18,000 को ठीक नेक्स्ट ईयर में आप कवर नहीं कर पाए, उसका आधा अनरिक्यूप में चला गया, बचा वो 9,000। उसको कवर करने का टाइम नेक्स्ट 2 ईयर्स है, जो यहां खत्म होगा 2015 में जाके, राइट? तो लेकिन 9,000 को कवर करने के लिए मेरे पास जो सरप्लस अवेलेबल है वो 6,000 है। वो पूरा 9,000 कवर नहीं हो सकता है, तो मैं यूज कर लेता हूं इस 6,000 को। अब जो टाइम था मेरा इस फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने के लिए अगले 2 साल का, वो यहां आकर खत्म हो गया। यहां आकर वो टाइम खत्म हो गया। तो 9,000 जो बचा हुआ अमाउंट था, 18 में से 9 तो हमने यहां ट्रांसफर कर ही दिए थे अनरिक्यूप में, बचे उसमें 9 में से कितने कवर कर पाए हम? 6। जो बचे 3 उसका भी टाइम खत्म हो गया, अब हम उसको रिक्यूप नहीं कर पाएंगे। इज दैट ओके? आगे देखिए, ठीक। अब 9,000 जो सेकंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग है उसको कवर करने के लिए मेरे पास थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में कोई सरप्लस होगा तो उसे मैं यूज करूंगा। लेकिन मुझे इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ठीक अगले साल में अगर रिक्यूप नहीं हुई तो 50% राइट खत्म हो जाएगा रिक्यूप करने का। तो इस 9,000 के लिए मैं नेक्स्ट ईयर देख रहा हूं, जहां पर 6,000 का सरप्लस है जो पहले ही ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो कहने का मतलब ये सेकंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग को मैं ठीक अगले साल में रिक्यूप नहीं कर पाया हूं, तो उसका 50% अनरिक्यूप में मुझे अभी ट्रांसफर करना पड़ेगा। 9,000 का 50% कितना हुआ? 4,500। आगे सुनिए, अब बचे कितने इसमें जो मुझे कवर करने हैं? 4,500। उसके लिए मेरे पास 1 साल और बचा है, राइट? 2014 के लिए 15 है और 16 है। अगर 15 में कवर नहीं हुआ तो जितना कवर नहीं हुआ उसका 50% हमने अनरिक्यूब में ट्रांसफर किया, 9,000 का हाफ 4,500, और जो बचा 4,500 उसको कवर करने के लिए मेरे पास 1 और साल है जो 2016 है, जिसमें मेरे पास सरप्लस कितने का मिल रहा है मुझे? 4,000 का। मतलब 4,500 को कवर करने के लिए मेरे पास सरप्लस है 4,000 का। मतलब 4,500 पूरे रिकवर नहीं हो सकते इस साल में भी, जो लास्ट ईयर है 14 की शॉर्ट वर्किंग को कवर करने का। तो मैं 4,000 कवर कर देता हूं। अब देखता हूं कितना अमाउंट रह गया। टाइम खत्म हो गया था ना, तो मुझे अनरिक्यूब में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना उसे। इज दैट ओके एवरीवन? एक बार और रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। 18,000 को कवर करने के लिए मेरे पास अगले 2 साल हैं। ठीक, अगले साल में कवर नहीं हुआ तो उसका 50% अनरिक्यूब में चला गया, बचा 9,000। उसके लिए मेरे पास अब एक अगले 2 साल में दूसरा साल बचा है, 6,000 कवर कर लिए मैंने। टाइम खत्म हो गया, 9 में से 6 लेस करके ये 3,000 मेरे अनरिक्यूब में चले गए। 9,000 को कवर करने के लिए भी मेरे पास अगले 2 साल हैं। ठीक है, ठीक है, अगले साल में कवर नहीं कर सकता क्योंकि 6,000 का सरप्लस था, वो यूज़ हो चुका। बचे 4,500 मैंने सेम नेक्स्ट ईयर में, वेरी नेक्स्ट ईयर में, ठीक अगले साल में अनरिक्यूब में ट्रांसफ़र कर दिए। बचे 4,500 जिसमें से 4,000 ही मैं कवर कर पाऊंगा, आगे सरप्लस कम है मेरे पास। बचेंगे जो 500 जो कवर नहीं हो सके, मैंने अनरिक्यूब में ट्रांसफ़र कर दिए। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड के बारे में सुन लीजिए।
पेमेंट टू लैंडलॉर्ड के लिए मैंने आपको बताया मिनिमम रेंट प्लस अनयूज सरप्लस। अब सरप्लस था सारा यूज्ड है, अनयूज्ड है ही नहीं, पूरा पूरा रिक्यूब में यूज हो चुका वो। तो केवल मिनिमम रेंट का हम पेमेंट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। 24 24 24 24। और पी एंड एल में क्या जाएगा? एक तो रॉयल्टी का अमाउंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, रॉयल्टी का अमाउंट जाता है, और अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जाता है। ये दो चीज़ें जाती हैं। तो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग तो मुझे दिख रहा है, ये 9000 दिख रहा है सेकेंड ईयर में, ये 7500 दिख रहा है मुझे थर्ड ईयर में, ये 500 दिख रहा है मुझे फोर्थ ईयर में। और रॉयल्टी का अमाउंट हर साल का जितना है सेम जाएगा वो। फर्स्ट ईयर का 6000, सेकेंड ईयर का 15000, थर्ड ईयर का 30000, फोर्थ ईयर का आपका जो है 28000। क्लियर? अभी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का एक बार और रिवीजन करा देता हूँ, राइट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में मैंने आपको बता रखा है कि जो शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में लिखा है उसको टू लैंडलॉर्ड लिखते हैं हम, जो आपका रिक्यूब के कॉलम में लिखा है उसको बाय लैंडलॉर्ड लिखते हैं हम, जो अनरिक्यूब में लिखा है उसको हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। ठीक है, दिस इज द अकाउंट आई एम मेकिंग यू द रिवीजन अगेन एंड अगेन बिकॉज आई फील दैट इट इज़ रिक्वायर्ड। इसमें ही परेशानी शायद आती है बच्चों को, तो दिस इज द रीज़न। तो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट फर्स्ट ईयर में आपका शॉर्ट वर्किंग 18,000 रुपये का है। मुझे इसे क्या लिखना है? टू लैंडलॉर्ड। और फर्स्ट ईयर में मेरे रिक्यूब के कॉलम में कुछ नहीं है, अनरिक्यूब के कॉलम में कुछ नहीं है, तो इसको मैं बैलेंस ले जाऊंगा। ठीक है, बैलेंस ले जाऊंगा मैं 18,000। इसको मैं ब्रॉड डाउन कर लेता हूँ स्टूडेंट्स 18,000 को। फिर इसके बाद आपका जो है सेकंड ईयर में मेरे पास शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में है 9,000 रुपीज़, तो इसको मैं लिख देता हूँ टू लैंडलॉर्ड करके 9,000 रुपीज़। और फिर मैं देखता हूँ रिक्यूब के कॉलम में कुछ है क्या, नहीं है। होता तो क्या कर लेते, अरे बाय लैंडलॉर्ड लिख देते भाई, क्या लिख देते? बाय लैंडलॉर्ड लिख देते राइट। तो है ही नहीं, अनरिक्यूब में है, कितना है? 9,000 है, लिख दीजिए 9,000। बैलेंस कितना रह गया बच्चों? 18,000। इज दैट ओके? इसको थर्ड ईयर में ब्रॉड डाउन कर लीजिए भाई, थर्ड ईयर में इसको ब्रॉड डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड ईयर में क्या प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर तो है ही नहीं शॉर्ट वर्किंग, होता तो टू लैंडलॉर्ड लिख देते। रिक्यूब में 6,000 है तो क्या लिखना है मुझे? बाय लैंडलॉर्ड। कितने रुपए से लिखना है? 6,000 से लिखना है। और फिर इसके बाद मेरा अनरिक्यूब भी है यहाँ पर, क्या करूँगा मैं? उसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखूँगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखूँगा। कितने रुपए से? 7,500। अभी मेरा बैलेंस कितना रह गया? 13,500 लेस किया तो 4,500 रह गया क्या? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इसको ब्रॉड डाउन कर लिया मैंने फोर्थ ईयर में 4,500 को। अभी फोर्थ वाले ईयर में शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में कुछ है नहीं, होता तो टू लैंडलॉर्ड लिख देते। रिक्यूब के कॉलम में है 4,000, उसको मुझे क्या लिखना है? बाय लैंडलॉर्ड। फिर इसके बाद 500 अनरिक्यूब में है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इज दैट ओके? सो इट इज़ अ वेरी फर्स्ट ईयर 2013, it is a very second year 2014, it is a very third year 2015, and then we have 16. Is that okay? It's all about. तो ये आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, आगे पार्शियल रिक्यूपमेंट के जो क्वेश्चंस हों उनको आप करिएगा, राइट। थैंक यू सो मच।